द डिबेट में आपका स्वागत है। ज्योतिष की दुनिया में शायद ही कोई ऐसा ग्रह है जिसका नाम सुनते ही लोगों के मन में शनि जैसा डर बैठ जाता है। साढ़े साती, ढैया, शनि की वापसी, ये ऐसे शब्द हैं जो अक्सर चिंता और परेशानी से जोड़कर देखे जाते हैं। आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो समय के निर्माता शनि के गोचर की यांत्रिकी नाम की स्रोत सामग्री से निकला है। यहाँ से एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठता है, क्या शनि का गोचर असल में हमें कुछ बनाने, हमारी नींव को मजबूत करने और हमें परिपक्व बनाने के लिए आता है, या फिर ये मुख्य रूप से एक सजा देने वाली शक्ति है जो हमारी जिंदगी में मुश्किलें और रुकावटें पैदा करने के लिए ही आती है? आज की चर्चा में मेरा पक्ष ये रहेगा कि शनि का गोचर एक निर्माण का, एक कंस्ट्रक्शन का चक्र है जो भ्रम को हटाकर कुछ ठोस और स्थायी बनाने का मौका देता है। और मैं ये दृष्टिकोण रखूंगा कि भले ही इसका आखिरी नतीजा कुछ अच्छा हो, लेकिन इस प्रक्रिया का जो अनुभव है वो इतना कठोर, इतना प्रतिबंधात्मक होता है कि इसे सजा देने वाली शक्ति कहना ज्यादा सही होगा। ये निर्माण की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पहले पुराने ढांचे को आप कह सकते हैं बेरहमी से तोड़ा जाता है। देखिए, मेरे हिसाब से शनि कोई नई समस्याएं पैदा नहीं करता। वो बस उन कमजोरियों को सामने लाता है जो हमारे जीवन के ढांचे में पहले से ही मौजूद थीं। ये कोई अचानक आने वाला तूफान नहीं है, बल्कि एक धीमा दबाव है जो एक राशि में लगभग 2.5 साल तक रहता है। इसका काम ही है रफ्तार को धीमा करना, हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराना और हमारी बनाई हुई चीज़ों की मजबूती को परखना। स्रोत भी यही कहता है कि अगर कोई इंसान पहले से ही अनुशासित है, उसकी जन्म कुंडली में शनि और बाकी ग्रह मजबूत हैं, तो यही साढ़े साती का दौर उसके करियर को बनाने और समाज में एक मकाम हासिल करने का जरिया बन सकता है। इसलिए मैं इसे सजा नहीं बल्कि एक रियलिटी चेक, एक निर्माण का चक्र मानती हूँ। ये ख्याली पुलाव को हटाता है ताकि कुछ असली और टिकाऊ बनाया जा सके। इस नजरिए से एक समस्या है, आप इसे सिर्फ निर्माण कहकर इसके क्रूर स्वभाव को नजरअंदाज कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि आप एक बड़े परिप्रेक्ष्य की बात कर रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति उस दौर से गुजर रहा है उसके लिए ये एक सजा जैसा ही है। जरा स्रोत में इस्तेमाल हुई भाषा पर ध्यान दीजिए। अहंकार का सुधार, अपमान, भावनात्मक भारीपन, अवसाद की प्रवृत्ति, निराशा और रिश्तों का टूटना। ये शब्द किसी तटस्थ संरचनात्मक मूल्यांकन के नहीं है, ये पीड़ा को दर्शाते हैं। खास तौर पर साढ़े साती के 3 चरणों का जिक्र बहुत मुश्किल बताया गया है। पहले चरण में अकेलापन और पैसों का दबाव, दूसरे में गहरा भावनात्मक संपीड़न और अकेले होने का एहसास, और तीसरे में शारीरिक स्तर पर मुश्किल है। स्रोत साफ कहता है कि जब शनि किसी कमजोर ग्रह पर से गुजरता है, जैसे कि कमजोर चंद्रमा, तो डिप्रेशन का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। यह किसी रचनात्मक प्रक्रिया का संकेत नहीं, बल्कि एक दमनकारी, एक कुचल देने वाली शक्ति का संकेत है। साढ़े साती की बात दिलचस्प है, क्योंकि यही वो अनुभव है जिससे ज्यादातर लोग डरते हैं। लेकिन क्या ये डर वाकई जायज है या फिर ये सिर्फ एक अधूरी समझ है? स्रोत इस पर एक अलग ही रोशनी डालता है। जैसा कि मैंने कहा, साढ़े साती हर किसी के लिए बुरी नहीं होती। इसका नतीजा इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी जन्म कुंडली कैसी है, खासकर आपका चंद्रमा कितना बलवान है और शनि की अपनी स्थिति क्या है, और इससे भी ज्यादा आपका जीवन जीने का तरीका कैसा है। ये परिपक्वता को इनाम देता है। स्रोत के शब्दों में इसका मकसद भावनात्मक निर्भरता को हटाना और मानसिक परिपक्वता को मजबूर करना है। हाँ, ये प्रक्रिया दर्दनाक हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कई बार विकास के लिए इस तरह की सख्ती जरूरी होती है। ये एक ऐसी परीक्षा है जो हमें पहले से ज्यादा मजबूत बनाने के लिए डिजाइन की गई है। लेकिन ये एक ऐसी परीक्षा है जिसमें फेल होने वालों को बहुत गंभीर सजा मिलती है। आपका तर्क इस बात को पूरी तरह से अनदेखा कर रहा है कि जिन लोगों का, जैसा कि स्रोत कहता है, कमजोर चंद्रमा है, उनके लिए ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं बल्कि अवसाद का एक वास्तविक खतरा बन जाता है। और स्रोत के अनुसार कमजोर चंद्रमा का मतलब सिर्फ एक भावना ही नहीं है, बल्कि ज्योतिषीय रूप से जब चंद्रमा केतु के साथ हो या छठे, आठवें जैसे मुश्किल घरों में हो, तब शनि का प्रभाव कई गुना ज्यादा भारी हो सकता है।
इसे सिर्फ परिपक्वता का पुरस्कार कहना उन लोगों की असली पीड़ा का मजाक उड़ाने जैसा है जो इस दौरान वाकई तकलीफ झेलते हैं। ये प्रक्रिया तो उन लोगों को और भी ज्यादा सजा देती है जो पहले से ही भावनात्मक रूप से कमजोर हैं। तो मेरा सवाल यह है कि क्या ये एक निष्पक्ष परीक्षा है जो उस इंसान को सबसे ज्यादा तकलीफ देती है जिसके पास पहले से ही सहने की ताकत कम है? मुझे तो ये अन्यायपूर्ण लगता है। ये एक दिलचस्प सवाल है। हालांकि मैं इसे अन्याय के बजाय कर्म के नजरिए से देखती हूँ। शनि न्याय करता है, वो पक्षपात नहीं करता। चलिए इस बहस को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और दूसरे ग्रहों पर शनि के गोचर को देखते हैं। जब शनि जन्म के सूर्य पर से गुजरता है तो स्रोत अपमान जैसे शब्द का इस्तेमाल करता है। आप इसे सजा कहेंगे, मैं इसे अहंकार का सुधार कहूंगी। यह हमारे अहंकार को वास्तविकता की जमीन पर लाता है जो शायद बहुत बढ़ गया था। जब ये शुक्र पर से गुजरता है और रिश्ते टूटते हैं तो आप उसे रिश्तों का टूटना कहते हैं, मैं उसे एक कमजोर खोखले बंधन का टूटना कहती हूँ, ताकि भविष्य में एक मजबूत रिश्ता बन सके। शनि सिर्फ और सिर्फ वास्तविकता की मांग करता है। अगर नींव कमजोर है तो इमारत गिरेगी ही। इसमें शनि की क्या गलती है? या तो उस ढांचे की पहले से मौजूद कमजोरी का नतीजा है। मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे ये सिर्फ शब्दों का खेल लगता है। अहंकार का सुधार अपमान को कहने का एक बहुत ही नरम तरीका है। एक व्यक्ति जो सार्वजनिक रूप से अपनी इज्जत, अपनी प्रतिष्ठा खो देता है, वो इसे अहंकार का सुधार नहीं बल्कि जिल्लत और अपमान के तौर पर ही महसूस करता है। इसी तरह जब शनि मंगल पर गोचर करता है तो स्रोत चोट का खतरा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है। ये एक सक्रिय रूप से नुकसान पहुंचाने वाली शक्ति का संकेत देता है, न कि सिर्फ किसी तटस्थ दबाव का। या जब शनि बुध पर से गुजरता है तो व्यापार में नुकसान और संवाद में गलतफहमियां पैदा होती हैं। ये ऐसा लगता है जैसे कोई बाहरी ताकत जानबूझकर रुकावटें और पीड़ा पैदा कर रही है, न कि सिर्फ हमारी मौजूदा कमजोरियों को उजागर कर रही है। ये एक सक्रिय हस्तक्षेप है, सिर्फ एक आईना नहीं। लेकिन इस तर्क में एक कमी है। यह इस तथ्य को नजरअंदाज करता है कि दो लोग साढ़े साती में या किसी भी शनि के गोचर में बिल्कुल अलग अलग, यहाँ तक कि एकदम विपरीत अनुभव कर सकते हैं। यही बात मेरे तर्क को साबित करती है कि शनि अपने आप में सजा देने वाला नहीं है। स्रोत की एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन है कि शनि भावनात्मक नहीं बल्कि गणितीय है। इसका मतलब है कि वो कारण और प्रभाव के नियम पर काम करता है। आपका अनुभव पूरी तरह से आपकी जन्म कुंडली की ताकत और आपकी अपनी परिपक्वता पर निर्भर करता है। यही चीज इसे एक निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया बनाती है, न कि एक मनमाने ढंग से दंड देने वाली शक्ति। अगर ये सिर्फ दंडात्मक होता तो इसका असर हर किसी पर एक जैसा ही होता, लेकिन ऐसा नहीं होता। स्रोत में एक उदाहरण है जहां एक मजबूत शनि और अनुशासित जीवन वाले व्यक्ति ने अपनी साढ़े साती में ही अपना कारोबार स्थापित किया। ये दिखाता है कि शनि मेहनत को पुरस्कृत भी करता है। लेकिन क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये एक ऐसी प्रणाली है जो स्वाभाविक रूप से कमजोरों को और ज्यादा सजा देती है? एक गणितीय प्रणाली में दया या करुणा के लिए कोई जगह नहीं होती। आपका तर्क मेरे पक्ष को और मजबूत करता है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जो उन लोगों को बेरहमी से दंडित करती है जो ज्योतिषीय रूप से कमजोर स्थिति में पैदा हुए हैं, जबकि मजबूत लोगों को और ऊपर उठाती है। यह निष्पक्ष मूल्यांकन कैसे हुआ? ये तो एक ऐसी शक्ति है जो पहले से मौजूद असमानताओं को और गहरा कर देती है। स्रोत खुद कहता है कि जब जन्म कुंडली में शनि पहले से ही राहु, केतु या मंगल जैसे ग्रहों से पीड़ित हो तो गोचर की गंभीरता कई गुना बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि ये एक तटस्थ प्रक्रिया नहीं है, ये कुछ विशेष स्थितियों में स्वाभाविक रूप से ज्यादा विनाशकारी हो जाती है। ये एक ऐसे जज की तरह है जो उस मुजरिम को सबसे कठोर सजा देता है जो पहले से ही सबसे ज्यादा संघर्ष कर रहा है। इसमें न्याय कहाँ है? यहाँ एक बहुत दिलचस्प विरोधाभास है। आप जिसे अन्याय कह रही हैं, मैं उसे जवाबदेही कहता हूँ। शनि की गणितीय प्रकृति ही उसे सबसे निष्पक्ष बनाती है। वो आपके अतीत के कर्मों, आपकी वर्तमान की मेहनत और आपके भविष्य की क्षमता का सटीक हिसाब रखता है। अगर आपकी नींव मजबूत है, यानी आपने अतीत में सही काम किए हैं और आप अनुशासित हैं, तो शनि का दबाव आपको तोड़ेगा नहीं बल्कि हीरे की तरह तराशेगा।
लेकिन अगर नींव ही खोखली है तो शनि की जिम्मेदारी है कि वो उसे गिरा दे ताकि आप कुछ नया और मजबूत बना सकें। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। उसका काम संरचना की अखंडता सुनिश्चित करना है। ये व्यक्तिगत नहीं है, ये पूरी तरह से प्रणालीगत है। ये एक कड़वी दवाई की तरह है जो पीने में बुरी लग सकती है लेकिन अंततः स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। ये कहना बहुत आसान है कि ये व्यक्तिगत नहीं है, लेकिन जो इंसान अपना करियर, अपना रिश्ता, अपना स्वास्थ्य खो रहा है, उसके लिए ये 100% व्यक्तिगत है। कड़वी दवाई का तर्क भी तभी काम करता है जब मरीज उस दवाई को झेलने के बाद जिंदा बचे। स्रोत में अवसाद की प्रवृत्ति और भावनात्मक भारीपन का जिक्र बार बार आता है। ये दिखाता है कि ये गोचर सिर्फ बाहरी परिस्थितियों को ही नहीं, बल्कि इंसान की हिम्मत और जीने की इच्छा को भी तोड़ सकता है। जब कोई इस प्रक्रिया में इतना टूट जाए कि दोबारा खड़े होने की उसकी ताकत ही खत्म हो जाए, तो क्या हम तब भी इसे रचनात्मक कहेंगे? मेरे लिए एक ऐसी प्रक्रिया जो किसी को फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखती हो, वो दंडात्मक ही कहलाएगी। अंतिम परिणाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन उस तक पहुंचने का रास्ता अगर यातना से भरा है, तो उस रास्ते को सिर्फ संरचनात्मक कहकर उसके प्रभाव को कम नहीं किया जा सकता। इस चर्चा के बाद भी मेरा नजरिया यही है कि शनि के गोचर को एक निर्माण चक्र के रूप में देखना ही सबसे सही तरीका है। हाँ, ये मुश्किलों भरा हो सकता है, लेकिन इन्हीं मुश्किलों के जरिए ये हमारी कमजोरियों को उजागर करता है ताकि हम एक लंबी अवधि तक टिकने वाली स्थायी नींव बना सकें। वो एक सख्त शिक्षक है, लेकिन अत्याचारी नहीं। जो भी ढांचा इस दौरान गिरता है, चाहे वो कोई रिश्ता हो, करियर हो या हमारा आत्मविश्वास, वो पहले से ही अस्थिर था। शनि सिर्फ उस प्रक्रिया को तेज करता है जो देर सवेरे वैसे भी होनी ही थी। वो हमें एक झूठी और कमजोर दुनिया में जीने से बचाता है। मैं अब भी इस बात पर कायम हूं कि इस प्रक्रिया के दंडात्मक पहलू को अनदेखा नहीं किया जा सकता। भले ही अंतिम लक्ष्य निर्माण हो, लेकिन उस लक्ष्य तक पहुंचने के साधन, दबाव, प्रतिबंध, भावनात्मक पीड़ा इतने कठोर हैं कि ज्यादातर लोगों के लिए ये एक सजा की तरह ही महसूस होता है। इसे सिर्फ संरचनात्मक कह देना उस असल तकलीफ और कष्ट को कम आंकना है जो लोग इस दौरान सहते हैं। यह कहना बहुत आसान है कि जो गिरा वो अस्थिर था, लेकिन जो इंसान गिर रहा है उसके लिए वह अनुभव विनाशकारी होता है। उस अनुभव को सम्मान देना भी जरूरी है। तो शायद हम इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि शनि की व्याख्या इस बात पर टिकी है कि हम प्रक्रिया पर ध्यान दे रहे हैं या परिणाम पर। आप प्रक्रिया की कठोरता को देख रहे हैं और मैं उसके अंतिम रचनात्मक उद्देश्य को। बिल्कुल, और शायद असली समझ इन दोनों को मिलाकर ही बनती है। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि शनि की परीक्षा आपकी नहीं, बल्कि आपके बनाए हुए ढांचों की होती है। अगर आपका करियर, आपके रिश्ते और आपकी आदतें मजबूत नींव पर टिकी हैं, तो शनि उस पर एक और मजबूत इमारत खड़ी करने में मदद करेगा। लेकिन अगर नींव ही खोखली है, तो शनि उसे गिराकर आपको दोबारा बनाने का मौका देता है। तो सवाल ये नहीं है कि शनि अच्छा है या बुरा, सवाल ये है कि आप उसकी परीक्षा के लिए कितने तैयार हैं। इस विषय में और भी बहुत कुछ है जिसे स्रोत सामग्री में खोजा जा सकता है,